क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट बहुत सारे हैं, तो मैं पहले फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो सबकी अलग अलग एंट्री होंगी। ठीक है, सबके लिए अलग अलग कॉलम बनाना। क्वेश्चन नंबर 7 में 5 पॉइंट है, 5 के 5 क्वेश्चन है मान के चलो। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन के लिए 100 रुपए वाला 10,000 12% डिवेंचर है जो कि सममूल्य पे निर्गमित किए है ना। सममूल्य का मतलब है कि इसको एट पार इशू किए हैं और रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम बोला। ठीक है, चलो मैं आप लोग क्वेश्चन दिखाता हूँ हिंदी में। क्वेश्चन हिंदी में ऐसा हमारा 7 का फर्स्ट, 100 रुपये वाले ग्राहक प्रत्येक जो है 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 डिवेंचर हमारे पास, 10,000 डिवेंचर का 100 रुपये से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा। ठीक है, 100 रुपये वाला है एक ऋण पत्र, 10,000 डिवेंचर है, 10,000 का 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 लाख रुपए आएगा। ठीक है, आज हम सममूल्य पे निर्गमित किए हैं। सममूल्य मतलब 10 लाख का 10 लाख रुपए में इशू किए हैं। बाद में 5 साल बाद, 5 वर्ष पश्चात, 5 साल बाद 5% प्रीमियम पे मोचनी है। मोचनी मतलब शोधन, पेमेंट करना है। भविष्य में 5% प्रीमियम पे हम लोग क्या करेंगे, उनका पेमेंट करेंगे। तो आज हम लोग डिवेंचर इशू कर रहे हैं, फर्स्ट एंट्री। ठीक है, इशूड एट पार, सब मूल्य पे इशू कर रहे हैं। आज मान लीजिए 2020 है, 2020 पे मैं इसको सब मूल्य पे इशू कर रहा हूँ। सब मूल्य पे इशू कर रहा हूँ तो सिंपल सा एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन भविष्य में हम उनको पेमेंट करेंगे किस पे, फ्यूचर में हम उनसे प्रीमियम देना पड़ेगा उनको। तो प्रीमियम देंगे तो लॉस होता है, तो लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम लोग एंट्री कर रहे हैं ऑन रिडम्पशन, ऑन इशू ऑफ शेयर। मतलब आज हम लोग शेयर इशू करें तब एंट्री कर रहे हैं। आज 2020 है, उस समय का एंट्री करें तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% 12% डिवेंचर अकाउंट। हमारे पास डिवेंचर जा रहा है 12% डिवेंचर अकाउंट और 5% प्रीमियम देंगे भविष्य में, तो उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, हमारे पास से 10,000 डिवेंचर 100 रुपये वाला, 10,000 डिवेंचर 100 रुपये वाला मतलब 10 लाख रुपये होता है। 10 लाख का डिवेंचर जा रहा है, 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का डिवेंचर जा रहा है। कितना परसेंट प्रीमियम देंगे इसका, 5% प्रीमियम मतलब 50,000 रुपए है। ठीक है, लॉस कितने का हो रहा है, यही 50,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, 50 का 50 हो गया तो 10 लाख रुपए हमारे खाते में आ गया। ठीक है, being debenture issued at par and redemption at 5% प्रीमियम। 5% प्रीमियम का अभी से लिख दिए हैं। ठीक है, अब 5 साल बाद, 5 साल बाद जब मैं उनको पेमेंट करने जाऊंगा, 5 साल बाद जब मैं उनको पेमेंट करने जाऊंगा, ठीक है, तो पेमेंट करने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑन रिडम्पशन, ये सब पार्टिकुलर के अंदर आएगा ना। ऑन इशू ऑफ शेयर, ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर, ऑन रिडम्पशन ऑन इशू लिख सकते हो, इतना भी लिखो तो चलेगा, ऑन इशू ऑन रिडम्पशन। ठीक है, एंट्री नंबर 1, ये दोनों जो क्रेडिट हुआ है वो हो जाता है हमारा डेबिट। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 6 में, सब में ऐसे किए हैं। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट
टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, एंट्री करते थे हम लोग, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है, बीइंग अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन, अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन, ठीक है, अमाउंट ड्यू कर दे रिडम्पशन के लिए। अब पेमेंट करेंगे किसको, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट की एंट्री, तो जो डिवेंचर होल्डर है उसको पेमेंट करेंगे, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट टू, पैसा दे रहे हैं टू बैंक अकाउंट, being payment made to debenture holder, payment made to debenture holders, ठीक है। अब इसका पेमेंट कैसे आएगा, ये दोनों डेबिट हो रहा है, ये दोनों डेबिट कहाँ से आया, यहां से आया है, तो इसका 10 लाख रुपए और इसका 50,000 रुपए, दोनों कितना पेमेंट करेंगे, 10,50,000 रुपए, 10,50,000 पेमेंट कर दो, 10,50,000, 10,50,000, ये हो गया हमारा पेमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पॉइंट अभी कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हम लोग दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, तो चलो हम लोग 7 का सेकंड बनाते हैं। सेकंड वाला आंसर, आज हम लोग 5% डिस्काउंट पे इशू किए हैं और फ्यूचर में नॉर्मल है, नो कोई प्रीमियम नहीं है, ठीक है। तो फ्यूचर में अगर कोई प्रीमियम नहीं है तो हम लोग, फ्यूचर में अगर कोई प्रीमियम नहीं है, एट पार है, एट पार है, तो आज निर्गमन के समय, इशू के समय 2 एंट्री करेंगे, जैसे हम लोग चैप्टर 7 और 8 में करते थे, उसी टाइप का 2 एंट्री होगा, ठीक है। तो इधर देख लीजिएगा पॉइंट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 7 का, 100 रुपये वाला 10,000 डिवेंचर है, ठीक है। आज मैं 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूँ और फ्यूचर में 5 साल बाद नॉर्मल सब मूल्य पर पेमेंट होगा। तो फ्यूचर में अगर नॉर्मल पेमेंट होगा, नॉर्मल मतलब 100 रुपये का चीज़ 100 रुपये में पेमेंट होगा, आज मैं 90 में दे रहा हूँ, फ्यूचर में 100 रुपये पेमेंट करूँगा, ठीक है। मतलब फ्यूचर में मुझे कोई लॉस नहीं हो रहा, जो भी लॉस हो रहा है आज ही लॉस हो रहा है। तो फ्यूचर में कोई लॉस नहीं हो रहा, तो लॉस ऑन डिवेंचर, नीचे में पीआरडी अकाउंट, प्रीमियम ऑन डिवेंचर नहीं आएगा, ठीक है। डायरेक्ट सिंपल सा एंट्री जो हम लोग करते थे, यानी मतलब मैं ऑन इशू, आज इशू कर रहा हूँ मैं, आज के टाइम बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, जितने परसेंट वाला होगा लिख देंगे, सिंपल से 2 एंट्री पे करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। डिवेंचर का हमारा परसेंटेज दिया हुआ है 12%, 12%, being application amount received, being application amount received, ठीक है। सेकेंड एंट्री, जो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट है, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट टू डिस्काउंट है ना यहाँ पे, तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, 12% डिवेंचर अकाउंट। पहले दूसरे नंबर का एंट्री करना, अमाउंट डालना, फिर पहले नंबर वाला डालना। तो इधर देखो हमारे पास 10,000 डिवेंचर है, 100 रुपये वाला है, तो मल्टीप्लाई करने तो आ जाएगा 10 लाख रुपये। 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए हमारा क्या आ जाएगा डिस्काउंट में, तो
तो बैंक में एप्लीकेशन में कितना पैसा आएगा, 9 लाख रुपये आएगा, तो 9 लाख रुपये बैंक में। कंप्लीट। ये ऑन इशू था। फिर ऑन रिडम्पशन, ये आप लोगों को आता है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन में बनाए थे, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये ऑन रिडम्पशन कैसे बनेगा, ठीक है। तो ध्यान देखना इधर कि बेटा ये जो डिवेंचर को क्रेडिट हुआ था ना आज से 5 साल पहले, 9 साल पहले, इसी को क्या करते हैं, रिडम्पशन के समय में डेबिट 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, ठीक है। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, being amount due for redemption, amount due for redemption, ठीक है। दूसरा एंट्री फिर वही डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कर रहे हो तो बैंक अकाउंट 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, being पेमेंट पेड ऑन ड्यू डेट, पेमेंट मेड ऑन टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। अलग अलग तरीके से मेंशन दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका है, ठीक है। वो भी सही था ऑन ड्यू डेट वाला, लेकिन हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, बैंक पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किए। मैं यहाँ वो लिखा था पहले कि भाई भुगतान तिथि पर भुगतान हो गया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां का सेकंड पॉइंट। पहले से पहले मैं फर्स्ट बता था, अब ये पूरा सेकंड का आंसर है, ठीक है। 7वां का थर्ड पॉइंट, 100 रुपए प्रत्येक 5000, ठीक है। 100 रुपये प्रत्येक के 5000, मतलब 5000 का 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 लाख आएगा। 12% डिवेंचर को 5% प्रीमियम पे निर्गमित किए, अब 5 साल बाद सममूल्य पर मोचनीय बोला है, ठीक है। इंग्लिश में है 5000, 12% डिवेंचर जो है 1000, ठीक है। इधर 5000 इधर 1000 नहीं, वो 100 रुपीज़ है, बाई मिस्टेक वहाँ 1000 लिखा हुआ है, ठीक है। 5000 इंटू 100 है, ये 100 है, सुधारना पड़ेगा इसको, ठीक है। एट अ प्रीमियम 5% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, बट रिडीमेबल कब करेंगे, रिडीमेबल करेंगे तो क्या होगा, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद प्रीमियम पर, 5 साल बाद सब मूल्य पर शोधन करेंगे, ठीक है। वो कुछ नहीं करता अपना काम, ठीक है। इधर देखना क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पॉइंट, हम लोग डिवेंचर इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, है ना। तो पहला एंट्री यहां मैं ऐसा लिख देता हूं, ये कॉलम खींच लेना आप लोग, और ये लिख देता मैं ऑन इशू, इशू के टाइम पे क्या कर रहे हैं एंट्री। पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, जो सिंपल सब लोग एंट्री करते थे ना चैप्टर 8 में, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, सिंपल सा, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये जो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट है, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
12% डिवेंचर अकाउंट, 12% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम कब लिखते हैं? जब निर्गमन के समय प्रीमियम होता है। आज अगर प्रीमियम पे निर्गमित कर रहा हूं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखते हैं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, हमारे पास 5000 डिवेंचर है। 5000 डिवेंचर का 100 रुपए के हिसाब से 5 × 1 5, 1 2 3 4 5 0 हो गया 50, 5 लाख रुपए हुआ। इसका 5% प्रीमियम बोला है, कितना होगा? 25,000 रुपए। प्रीमियम देखो कितना दिया है? 5% बोला क्वेश्चन में। ठीक है, तो 5 लाख का 5% निकालेंगे तो 25,000 आ जाएगा। टोटल कितना आएगा एप्लीकेशन में हमारे पास? 5,25,000। ठीक है, और ये 5,25,000 रुपये हमारे बैंक में आ जाएगा, 5,25,000। ठीक, ये थे हमारा इशू के टाइम पे। अब जब 2 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद बोला है, 5 साल बाद जब रिडम्पशन करेंगे, ऑन रिडम्पशन के टाइम पे क्या एंट्री करेंगे? रिडम्पशन के टाइम पे जो डिवेंचर अकाउंट है इसको डेबिट करेंगे 5 लाख रुपए टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल सा पेमेंट का एंट्री। अगर यहाँ पे प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी होता तो दोनों को डेबिट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ डिवेंचर अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं लेते। ठीक है, तो जो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, सॉरी 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट लिखा ना, 12% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट being amount due for redemption, amount due for redemption ठीक है, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए है। ठीक है, सेकेंड एंट्री, जो डिवेंचर होल्डर को क्रिएट किए हैं उसको यहाँ डेबिट करके डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा दे रहे हैं टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए being payment made to डिवेंचर होल्डर। ठीक है, कंप्लीट हो गया। टोटल मत करना इसमें, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 1 साल में नहीं है, ये आज भी है तो 5 साल बाद का भी है, इसीलिए टोटल मत करना। करोगे तो अमाउंट तुम्हारा नंबर कटेगा नहीं, लेकिन करते नहीं। ठीक है, इसमें तो देख रहा क्वेश्चन नंबर 7 का 4th पॉइंट। हम लोग 95,000 की मशीन परचेज किए हैं, मशीन परचेज किए 95,000 का। अभी मशीन को 95,000 के बदले में 100 रुपए वाले 1,000 डिवेंचर दिए हैं। 100 रुपए वाले 1,000 डिवेंचर होता है 1 लाख रुपए। 1 लाख का डिवेंचर दे दे कितने में? 95,000 में, मतलब 5,000 रुपए क्या है? डिस्काउंट है। ठीक है, अच्छा है कि कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। 100 रुपए ऋण पत्र दिए बोलता, डिवेंचर दिए बोलता तो निकालना पड़ता कि 1,000 रुपए है करके। ठीक है, 5% बट्टे पर अगर ऐसा डिस्काउंट पे बोलता तो निकालना पड़ता है। इस क्वेश्चन में अच्छा निकालने नहीं बोला तो इजी करके दिया है। तो सबसे पहले मशीन परचेज करने की एंट्री कर दें कि डायरेक्ट पेमेंट करने की एंट्री कर दें? तो मशीन परचेज नहीं करके लिख देते हैं। ठीक है, इसमें गलत दिया नहीं है, शॉर्ट लिख देते हैं। तो ऑन इशू लिखिए, मैंने पहला एंट्री मशीन परचेज करेंगे, मान के चलो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, जिससे खरीदे उसका नाम लिख दिया तो उसको वेंडर बोलते हैं, टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट। कितना? 95,000 रुपीज, 95,000 रुपीज इन मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज। दूसरा एंट्री, ये जो वेंडर है, वेंडर को पेमेंट कर दो, वेंडर अकाउंट डेबिट कितना? 95,000 रुपए। ठीक है, डिस्काउंट आएगा
डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये टू 12% डिवेंचर हमारे पास से जा रहा है टू 12% डिवेंचर अकाउंट। कैसे पता कि 5,000 डिस्काउंट में आएगा? क्योंकि 1,000 डिवेंचर को 100 रुपये जो है 100 रुपये डिवेंचर को 1,000, ठीक है, 100 रुपये है 1,000 डिवेंचर, टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 1,00,000 रुपये। अगर हमारा क्रेडिट 1,00,000 रुपये हो रहा है, डेबिट 95 तो 5 रुपये कम हो रहा है डेबिट में, मतलब डिस्काउंट है। बेइंग डिवेंचर issued for consideration at discount लिख सकते हो, at discount, ठीक है। ये तो इशू करने का एंट्री हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ऑन रिडम्पशन आप लोग कॉलम खींच के बनाएंगे, ठीक है। ऑन रिडम्पशन अब हम लोग पेमेंट करेंगे तो जो डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट हुआ इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। 12% डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, 12% डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे इसका दूसरा डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिस्टम आपको पता है, ठीक है। 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, कंप्लीट, ठीक है। होल्डर भी है क्या बाय मिस्टेक यहाँ पे 12% डिवेंचर अकाउंट आएगा ना, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसी तरह करके मैं फटाफट लिखने के चक्कर में मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा 4th पॉइंट कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 5वां पॉइंट, बी वाला पॉइंट क्या बोला है? हम लोग बैंक से लोन लिए 25,000 रुपए, बैंक से हम लोग लोन लिए 25,000 रुपए। 25,000 रुपए लोन लेने के बाद उसको 100 रुपए वाले 300 डिवेंचर सम पार्श्विक प्रतिभूति एज कोलेटरल सिक्योरिटीज पे इसको दे दिए, है ना, ठीक है। 100 रुपए वाले 300 डिवेंचर जो है मतलब 30,000 रुपए का कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में हम लोग उसको दे दें। कोलेटरल सिक्योरिटीज क्या होता है बताता हूं मैं, ठीक है। जैसे हम लोग बैंक से लोन लिए, हमारी कंपनी है, हम लोग बैंक से लोन लिए 25,000 रुपए का, तो हम लोग कुछ चीजें गिरवी रखना है, मान लीजिए हम लोग कुछ चीजें गिरवी रखना है, तो हम लोग क्या किए, कंपनी के डिवेंचर अब हम लोग उनको क्या दे रहे हैं, 100 रुपए वाला 300 डिवेंचर दे रहा हूं मैं, मतलब 30,000 रुपए का डिवेंचर उसको दे रहा हूं सिक्योरिटी के रूप में, उसको दे नहीं रहा हूं कि भाई जब मैं आपका लोन का पेमेंट करूंगा तो मुझे मैं डिवेंचर वापस आपसे ले लूंगा, ठीक है। तो लोग बैंक लोन ले रहे हैं अभी, तो लोन ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे एंट्री, पहला एंट्री पैसा हमारे पास आ रहा है, कहां तक, बैंक में आता है। बैंक से लोन लेते तो हमारे खाते में आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन ले रहे हैं टू बैंक लोन अकाउंट, बीइंग टेकिंग बैंक लोन ले रहे हैं, बीइंग टेकिंग मतलब लेना, बीइंग टेकिंग बैंक लोन लिया, कितना 25,000 रुपए, 25,000 का लोन ले लिए। अब इस लोन के बदले में हम लोग डिवेंचर दे रहे हैं, मैं डिवेंचर दूंगा तो मेरे को कुछ मिल रहा है क्या, अभी नहीं मिल रहा। तो लोन मिला तो बदले में बैंक लोन लिख दिया, ठीक है। अब जब हम लोग प्रतिभूति दे रहे हैं, सम पार्श्विक प्रतिभूति कोलेटरल सिक्योरिटीज दे रहे हैं, तो उसका एंट्री ये होगा, डिवेंचर के बदले में सिक्योरिटी के रूप में दे रहे हैं तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पहली बार पढ़ रहे तुम लोग ना यार, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट का डिवेंचर दे रहे हैं, 12% वाला, टू 12% डिवेंचर अकाउंट। 300 डिवेंचर 100 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए, और 30,000 रुपए,
ठीक है, बीइंग डिवेंचर इशू किए हैं, बीइंग डिवेंचर इशूड एज सम पार्श्विक प्रतिभूति एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, एज कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में हम उसको दे दिए। ठीक है, आज हम डिवेंचर उसको इशू कर दिए। ठीक है, बैंक से लोन लिया तो कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में हम लोग को अपना डिवेंचर दे दिए। अब 5 साल बाद, 5 साल के लोन लिए थे, 5 साल बाद जब पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे ऑन इशू में हेडिंग डाल देना, ऑन इशू डिवेंचर चुके हैं। 5 साल बाद जब पेमेंट करेंगे तो बोलते हैं रिडम्पशन, बैंक का जब लोन का पेमेंट करेंगे तो रिडम्पशन हम लोग डिवेंचर वापस ले लेंगे। ठीक है, 5 साल बाद क्या होगा, मैं बैंक का लोन का पेमेंट करूँ तो क्या करूंगा, इसी के जस्ट रिवर्स एंट्री, तो एंट्री होगा बैंक लोन अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट 25,000 रुपए टू बैंक अकाउंट, पैसा हमारे पास से जा रहा है तो बैंक अकाउंट, मैं बैंक लोन का पेमेंट कर दिया। बीइंग टेकिंग बैंक लोन था, लिए थे, अब पेमेंट कर दे तो उसको बोलते हैं रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन का रीपेमेंट कर दिए। ठीक है ना, 25,000 मैं लोन का पेमेंट करूँ तो बैंक क्या करेगा, मुझे मेरा जो डिवेंचर उसको दिया था वापस करेगा, तो इसका रिवर्स एंट्री कर दो। 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर अकाउंट, 12% डिवेंचर अकाउंट जो क्रेडिट हुआ उसको डेबिट करेंगे, डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 30,000 रुपए, 30,000 रुपए कंप्लीट। ठीक है, बीइंग डिवेंचर स्टूडेंट्स कोलेट्रल सिक्योरिटी लिखे थे ना, सेम वही, बीइंग डिवेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, सेम दिखा डायरेक्शन, कैंसल्ड, ठीक है, बाय रीपेमेंट, रीपेमेंट करके क्या कर दिया इसको हम लोग कैंसल कर दिए। सेम नरेशन है, बस लास्ट में क्या किया, कैंसल बाय रीपेमेंट। ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन 7 का 5वां पॉइंट। ठीक है, 7 का ये 5वां नंबर वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबका अलग अलग क्वेश्चन था। 7 का पहला अलग क्वेश्चन था, दूसरा अलग था, तीसरा अलग था, चौथा अलग था, 5वां अलग था। पांचों का एक ही वीडियो में आप लोगों को सारा आंसर मिल जाएगा, वीडियो आप लोग देख लेना। हाँ।